न्यूज मिला कि आपकी ननद वहाँ भर्ती है। इसका बाद हम लोग निकले तो फिर उसकी गोतनी बोली कि मर गई, पहले एक गोतनी बोली थी। इसका बाद हम लोग मेडिकल गए तो वहाँ पर देखे लाश मरा हुआ था। हम लोग देखे, जैसे देखे हम लोग सास पुत्र दोनों रोने लगे, वहाँ पे चिल्लाने लगे। उतने में लाश को उठा के अब पता नहीं कहाँ लेके चल गया। फिर हम लोग दौड़ के सगरों खोजने लगे तो पता चला पोस्टमार्टम में गया है। तो वहाँ फिर दौड़ के गए तो फिर थोड़ा देरी के बाद गए, ऐसे खोजते खोजते फिर पता चला कि वहाँ से भी लाश लेके चल गया। तो फिर वहीं मेडिकल थाना में हम दोनों सास, करिश्मा कुमारी, हम लोग सास दोनों पुतों मिल के वहाँ पे FIR करवाए हैं। वहाँ के सब बोलता है ना कि धरामपुर में कभी पुलिस नहीं आया है। वहाँ इतना मर्डर हुआ है तो कभी पुलिस नहीं आया। कौन आता है यहाँ पुलिस जी देख लेते हैं। वहाँ का धमकी सुने हैं न्यूज में। भांजा मेरा वही है, घर पे ही है, वही है। बाप के नहीं, हम लोग नहीं मिल रहे, डर से नहीं जा रहे हैं। हम लोग नहीं, ठीक है, हम लोग डर से नहीं जा रहे हैं। उसके एक मामू है हमारे बहनों का, लगातार हमारे वाइफ पे फोन करती है क्या कंप्रोमाइज कर लो, ये कर लो। हम उस डर से नहीं जा रहे हैं कि वहाँ जाके मुझे दबाव डाल के मुझे डराया जाएगा ही जाएगा। मैं डर से वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ। आपके बहन के साथ क्या घटना हुई है? मेरी बहन के साथ घटना हो सर, उसके ससुराल में उसके हस्बैंड मारपीट करके उसका जान ले लिया है सर। मारपीट करके? कब शादी हुई थी? शादी करीबन सर हो गया 12 साल। 12 साल। और घटना कब हुई? 24 का है सर। 24 की रात को। कैसे मारपीट को, क्या गला दबा के हत्या है या फिर कुछ और? ये नहीं पता चल पाया सर हम लोग को। अच्छा। हम लोग को जब 1 बजे कॉल आया उसके चचेरा भाई का, हमारा बहनों जी का भाई कॉल किया 1 बजे कि आपकी बहन सीरियस है जो मगर मेडिकल भर्ती है। ठीक है, उस बीच में फिर मैं अपने मैडम से फ़ोन किए कि यार देखो मेरी बहन से वहाँ से फ़ोन आया जे, तो ये हमारी मैडम कि हाँ हमारे पास फ़ोन आया है, उसकी छोटी गोतनी फ़ोन की है कि आपकी ननद सीरियस है जो हम जा रहे हैं जी देखने। फिर 5 मिनट बाद हमारी मैडम पे ही फ़ोन आया उसकी छोटी गोतनी का कि आपकी ननद जो है मर गई है। ठीक है, उसी बीच हमसे हमें बताया कि आपकी बहन अब नहीं बची है, जब मर गई है। तो वहीं पर रोने लगे। इन लोग करीबन पहुँचे जब हॉस्पिटल मगध मेडिकल, ठीक है सर, तब तक वो पोस्टमार्टम कराने लेके चला गया था बहन के बॉडी को। इन लोग जब पोस्टमार्टम को पहुँचे तो वहाँ पे नहीं मिलने दिया, मतलब पोस्टमार्टम हो रहा, तब तक इन लोग चले गए फर्जी बयान देने मगध मेडिकल थाना में। उस बीच वो हमारी सिस्टर के बॉडी को भी लेके अपने गांव चला गया, एम्बुलेंस बुला के। जैसे उसके गांव के बहुत लोग वहाँ पहुँचा था, हमारी तरफ से बहुत कम लोग परिवार पहुँच पाए थे। जितना हो रहा था मैं सबको फ़ोन करके बोल भी रहे थे जाओ मेरे सिस्टर वहाँ डेट करके जाओ मिलो, तो कम परिवार पहुँच पाए थे। जब तक इन लोग इधर थे वो लेकर चला गया अपने गाँव, तब तो मैं अपने सारा परिवार को फ़ोन किया। इन लोग भी बोले कि जल्दी से जाओ उसके घर। जब तक इन लोग मेरे बहन के घर गए ससुराल में, वो पहले से चिता तैयार कर रखे थे। गांव में ही एक नदी पड़ती है पैनवन, उसके किनारे बेचारे इन लोग गए तो इन लोग को वहाँ तक मिलने भी नहीं दिया, चिता तक भी नहीं जाने दिया। गांव वाला घेर लिया सारी लेडीज़ को कि नहीं वहाँ तक लेडीज़ नहीं जाती है, हम नहीं जाने देंगे। हमारे तरफ से जो भी हमारे परिवार में मामू भाई सब जेंट्स लोग गए हुए थे, किसी तरह वो भीड़ को चीरते हुए और चिता तक पहुँच पाया। और वो चिता को करीब रात को 9-10 बजे जला भी दिया। मैंने काफ़ी कोशिश सबको कह भी रहा था कि अभी जलने दो, हम सुबह तक हम भी आ जाएंगे, हम भी एक बार देख लेंगे, नहीं मेरा कोई बात नहीं सुना सर। कोई जैसे हॉस्पिटल में भर्ती थी तो कोई बीमारी कुछ तो बताया? नहीं, बीमारी नहीं से बताए तो कि मगध मेडिकल ले जा रहे हैं जो सीरियस है, वहाँ से वो तो बताया कि जहर खा लिए हैं। अच्छा। हाँ, कोई कह रहा कि मार दिया, ज़्यादा प्रताड़ित हुआ, मारपीट हुआ, ऐसा कुछ नहीं बताएगा। बस बोला कि सीरियस है मगध मेडिकल ले जा रहे हैं जब वहाँ भर्ती है, ऐसा बताया। कब मारा कब जहर खिलाया वही तो नहीं पता चला। गांव वाला से ऐसा कोई न्यूज मिला था कि उसके नेक्स्ट अगला पिछला दिन रात को करीब 9-10 बजे लड़ाई तो 4-5 दिन से चल रहा था उसके घर में। हम 22 तारीख को मेरी बहन फ़ोन भी की थी हमारी माँ पे, तो मम्मी बड़ी मारे थो ये करे तो हमरा, तो मम्मी बोले कि तू आ जाओ यहाँ मारे थो। बेचारी वो भागने की भी कोशिश की, हमारे घर आने की भी कोशिश की। कई बार पहले भी ऐसा हो चुका था तो वो आ जाती थी। इस बार आने की कोशिश किया तो घर से लगभग 600-700 मीटर वो घर से दूर निकल भी गया। गाँव वाले तो औरतें भागल जाए तो गाँव सुन के आया भी बहनों, और वहाँ से पकड़ के हमारे बहन को पूरा बाल वाल पकड़ के घिसटाते हुए घर तक ले गया। घर पे जाके बोले तुम्हारा तो भाई वहीं जाए थे शिकायत करे हमारी। बहुत तरह के ऐसे किया न्यूज मिला हमको कि रात को मारा गया था। और अगला दिन तो मुझे फिर दोपहर में न्यूज ही मिल गया कि सीरियस से भर्ती है।
जब तक कितने बाल बच्चे हैं आपकी बहन के? हमारे बहन के 2 बेटे हैं सर। कितने बड़े हैं? एक कितने 10 तरह साल, हैं, एक 7 साल, 10 साल या 7 साल के ऐसे। 9 साल। वो फर्द बयान किसने दर्ज? फर्ज बयान हाँ, हमारी माँ हमारी वाइफ गई थी देने। आप लोगों ने लिखा है? हाँ, जी। हम उस समय रास्ते में ही थे। पुलिस नहीं, मुंशी जो होता हाँ, है। वही पुलिस हाँ, इसी के हाँ वही। पुलिसकर्मी ही होते हैं। हाँ। जी, उन्होंने हाँ, उन्हीं ने उन लिखा। लोग के जैसे वहाँ पे भी डांट के बोला गया कि हम जैसे बोलते हैं वैसे लिखिए। हम बोले कि लाइए, मेरे मामा जी भी थे, वो बोले कि लाइए हम लिखते हैं, तो नहीं हम लिखेंगे उसमें वही लिखे। हम वो बोल रहे थे, हम बोल रहे थे तो बोले चुप रहिए आप, हम जैसे पूछेंगे वैसे लिखेंगे। आप क्या करते हैं? हम सर जी जॉब करते रेलवे में। और आपका बहनोई क्या करता है? वो कुछ नहीं करता सर, कभी टेम्पो चलाते हैं, कभी घर पे मिल चलाते हैं। उनका पापा का मिल है। कहाँ कभी है? इधर वो उधर खड़े केसरो होते धरामपुर हैं। गांव में सर, चनौती थाना पता उनका। तो वो कभी पापा है उनका मिल है, कभी मिल पे बैठ जाता है, कभी टेम्पो चलाता है, मतलब कुछ ऐसे करता रहता है, कोई प्रॉपर काम नहीं करता है। अब जब आपके भांजे हैं उनकी उम्र क्या होगी? 7 साल 9 साल। 2 भाई। दोनों भांजे हैं? जी। भांजी नहीं है? नहीं, वही तो बताया सर। 22 तारीख को मेरे पास कॉल आया कि हम बिजनेस करेंगे कॉपरी टेंट हाउस का। मेरे पास लिस्ट भी व्हाट्सएप किया है। वो कह रहा है करीब 3 लाख का माल है जो सेकंड हैंड में ले रहे हैं। 1.5 लाख रुपये हम हमको 1.5 लाख आप दीजिए। आपसे मांगा गया था? हाँ, मुझसे मांगा था। मैं कहा ऐसा है, मैं देखता हूँ, इंतजाम होगा तो देंगे। तो लिस्ट मेरे पास भी है उसका। अभी जब जॉब आपकी लगी है रेलवे में, उसके बाद से ज्यादा आपको पैसे के लिए परेशान किया हाँ, गया? वो काफ़ी परेशान किया जाता था हमेशा। तो मैं यही कि भैया मुझे 10,000 दीजिए, काम है, भैया 5,000 दीजिए, कुछ ये काम हो, कुछ न कुछ बहाना करके। तो आपकी छोटी बहन है? जी, मेरी छोटी है और वही इकलौती बहन है सर मेरी। हम एक ही तो भाई बहन है सर। हम भी खुशी के लिए कि चलो भाई नौकरी कर रहे हैं, भाई छोटी बहन है। तो थाने में गए थे? थाना में गए थे, हम गए थे थाना में हम नहीं गए। चनौती थाना में पहले गए, वहाँ मेडिकल थाना में गए तो वहाँ से बोले कि FIR जो किए हैं वो वाला भेजने के लिए। तो बोला कि हम क्यों भेजेंगे, इसे थाना वाला लेके जाएंगे। तो वो से आप थाना में जाके कहिए। चनौती थाना फिर गए तो थाना वाला बोले कि हम क्यों लाएंगे, वहाँ से दिल्ली और बम्बे से FIR होगा तो हम जाएंगे लाने के लिए, से वहाँ से पहुँचाएगा तो हम कुछ आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो फिर इसके बाद फिर हम लोग चल आए। मगध में? नहीं, मेडिकल के अंदर जो थाना, मगर मेडिकल अंदर थाना तो दर्ज भी आपने वहीं केस कहाँ करवाया। कराया? चंदौती मेडिकल कहाँ कराया? मेडिकल में करवाए थे सर। मेडिकल में ही FIR लिखवाते हैं। बॉडी वहीं पे, तो हाँ, वहीं पे मेडिकल लोग गुस्सा थाना वुस्सा वहाँ पे गए थे। वो कॉस्ट ट्रांसफर यहाँ हुआ। केसरो धरामपुर चंदौती में पड़ता है? मेडिकल? चुनौती में पड़ता है सर। चंदौती क्यों नहीं गए? पहले हम लोग मेडिकल में दर्ज मेडिकल हाँ, बोलिए। चुनौती इसलिए है, पहले मेरी बहन जो है मेडिकल थाना में वहाँ पे जैसे हमको न्यूज मिला कि आपके ननद वहाँ भर्ती है। इसका बाद हम लोग निकले तो फिर उसकी गोतनी बोली कि मर गई। पहले एक गोतनी बोली थी। इसका बाद हम लोग मेडिकल गए तो वहाँ पर देखे लाश मरा हुआ था। हम लोग देखे, जैसे देखे हम लोग सास पुतों दोनों रोने लगे, वहाँ पे चिल्लाने लगे। उतने में लाश को उठा के और पता नहीं कहाँ लेके चल गया। फिर हम लोग दौड़ के सगरों खोजने लगे तो पता चला पोस्टमार्टम में गया है। तो वहाँ फिर दौड़ के गए तो फिर थोड़ा देरी के बाद गए ऐसे खोजते खोजते फिर पता चला कि वहाँ से भी लाश लेके चल गया। तो फिर वहीं मेडिकल थाना में हम दोनों सास, करिश्मा कुमारी, हम लोग सास दोनों पुतों मिल के वहाँ पे FIR करवाए हैं। आपका नाम? मेरा जितेंद्र कुमार नाम हुआ। उनकी फोटो दे दीजिए पुरानी वाली। किसकी? सिस्टर की। आपके दोनों वो भांजे और सब वहाँ के नहीं है सर, भांजा। वहाँ के सब बोलता है ना कि धरामपुर में कभी पुलिस नहीं आया है। वहाँ इतना मर्डर हुआ है तो कभी पुलिस नहीं आया। कौन आता है यहाँ पुलिस जी देख लेते हैं। तो वहाँ का धमकी सुने हैं न्यूज में। भांजा मेरा वही है, वही होगा घर से। घर पे ही है, वही है बाप के। नहीं, हम लोग नहीं मिल रहे, डर से नहीं जा रहे हैं। हम लोग नहीं। ठीक है, हम लोग डर से नहीं जा रहे हैं। उसके एक मामू है हमारे बहन का, लगातार हमारे वाइफ पे फ़ोन करती है क्या कंप्रोमाइज़ कर लो, ये कर लो। हम उस डर से नहीं जा रहे हैं कि वहाँ जाके मुझे दबाव डाल के मुझे डराया जाएगा ही जाएगा। मैं डर से वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ। उल्टा केस में फंसाने के कोई सब धमकी दे रहा कि उल्टा केस में हम इन लोग को फंसा देंगे। से मिलने का, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ वहाँ। बताइए, उन लोग के वहाँ से पूरा देश है कि उल्टा केस में इन लोग को फंसा देंगे।